बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ और हमारा फिर वही टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन बेटा आपने पहले भी किए थे, पहले 2 दिन आपने ये एक्सपेंड फॉर्म के क्वेश्चन किए थे। आज मुझे फुल उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ जाएगी और वो अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं। आज हम अपने एक्सरसाइज वही आपके पास फिर 4 है, इसके लास्ट वाले हम क्वेश्चंस करते हैं। आज हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन जी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 9 इज पावर 2 मल्टीप्लाई 6 इज पावर 3। वो ही बात है, बार बार आपको बतानी पड़ती है कि जो बेस होती है वो आपके पास बड़ा डिजिट है और वो जो आपके पास पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो आपके पास स्मॉल डिजिट है। बेस बुनियाद हमेशा बेटा नीचे ही होती है, ऊपर की तरफ नहीं उठी होती। आपने क्या करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 9 को 2 टाइम लिखना है। इस तरह से उन्होंने नीचे एक आपको लाइन यानी आपको स्पेस दी हुई है, वो कह रहे हैं इस स्पेस के ऊपर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 9 इज पावर 2 यानी 9 को 2 टाइम लिखे, ठीक है। ये आपने 9 को 2 टाइम लिख दिया। दरमियान में मल्टीप्लाई है। एक आपकी बुक पे बेटा वो बनी हुई है कि मैथ एक्टिविटी, ये देखिए एक्टिविटी को देखें। उन्होंने कहा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ये दरमियान में आपका सिर्फ मल्टीप्लाई ही आए, ये आपका वो कह रहे हैं कि ऐड आ सकता है, सब्ट्रैक्ट आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, आपका जो भी आए फिर आपको वो करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है। 6 इज पावर 3 यानी 6 को 3 टाइम आपने लिखा, ये लेते 6 को 3 टाइम लिखा। अब सबसे पहले हमने 9 को जो 2 टाइम लिखा है, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। 9 9 जार 81, फिर पढ़े 9 9 जार 81 81 मल्टीप्लाई, ये वाला आपने लगा दिया। अब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 6 जार 36, 6 लग गया, 3 कैरी, 6 3 जार 18, 18 19 20 एंड 21 यानी कि 216 इक्वल। अब आपने 81 को 216 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने किसका चेक करना है, 216 मल्टीप्लाई 81, 1 6 जार 6, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया है, कोई किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ। अब आप 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 6 जार 48, 4 कैरी, 8 1 जार 8, 8 and 4 12, 2 1 कैरी, 8 2 जार 16 and 1 17। अब आप इसको प्लस करें, 6 ऐसे ही आ जाएगा, 8 and 1 9, 2 and 2 4, 7 ऐसे ही आ जाएगा एंड 1 यानी कि आपके पास आंसर आ गया है 17496। अब आपने अपना आंसर लिखा 17496। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके पास ये आंसर बनता है 17496। ये आपके पास आंसर बनता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आज करते हुए हमें तीसरा दिन हो गया है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में समझ आ जाने चाहिए कि जो हमें क्वेश्चंस उन्होंने दिए होते हैं हमने उसको उतने टाइम्स लिखना होता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करें और सिंगल नंबर में अपना आंसर लेके आए। अब आपके पास हम इसका एक और पार्ट करते हैं, वो है आई। इसमें लिखा हुआ है 10 इज पावर 3 मल्टीप्लाई 7 इज पावर 3। अगर उन्होंने फिर आपको यहाँ पे स्पेस दी हुई है यानी कि 10 को 3 टाइम लिखना है, 1 2 एंड 3। आपने 10 को 3 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 7 को 3 टाइम लिखना है, 1 2 एंड 3, 7 को 3 टाइम लिखा। अब आपने 10 को मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 10 10 जार 100, 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000 यानी कि 3 जीरो आ जाएंगी। कैसे 3 जीरो आ जाएंगी,
1 2 3 3 0 है, 3 0 आपके आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 7 7 जार 49, फिर देखें 7 7 जार 49, 49 7 जार 49, 7 जार मल्टीप्लाई करें। 7 9 जार 63, 3 and 6 कैरी। 7 4 जार 28, 28 में 6 34, यानी कि 343 ये आपके पास आ जाता है। अब आपने इसको 1000 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट आप लोगों के पास इस तरह की एक्सरसाइज आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपने किसी डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना और 10 से मल्टीप्लाई करना, किस तरीके से करना है। बेटा एक बात को याद रखना है कि ये जो 0 0 0 0 आपके पास हैं, इसको इसके साथ जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैसे ही 0 0 आ जाएंगी। और लास्ट पे 1 लिखा हुआ है, 1 को 343 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे किसी किस्म का असर नहीं रखता, क्योंकि नंबर इट सेल्फ, नंबर गिव आंसर इट सेल्फ, नंबर खुद ही अपना आंसर दे देता है, नंबर खुद ही आ जाता है, किसी किस्म का उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ये देखें 343 मल्टीप्लाई 1000 से कर लेते हैं। फर्स्ट 0 से किया, 3 0 आर 0, 4 0 आर 0 एंड 3 0 आर 0, यानी कि हम किसी भी डिजिट को 0 से या कोई डिजिट 0 से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ये आंसर 0 ही देता है। फिर आपने किया, फिर ये सेकंड वाले 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आर 0, 4 आर 0 एंड 3 आर 0। फिर आपने तीसरे 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 आर 0, 4 आर 0 एंड 3 आर 0। फिर आपने मल्टीप्लाई, अब 1 जार करें, 1 3 आर 3, 1 4 आर 4 एंड 1 3 आर 3। आपके पास ये वाला 0 ऐसे ही, ये वाला 0 भी ऐसे ही, ये वाला 0 भी, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, यानी कि लास्ट पे हमारे पास 3 0 आ जाते हैं। ये देखिए आपने अपने आंसर में देखे होंगे 3 0 आ गए और पहली अमाउंट आपके पास वैसे ही आ जाती है। ये आपके पास क्या अमाउंट बन जाती है, इन अरबिक सिस्टम में पढ़े या इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े, आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने बाकी जो आप लोगों के 2 क्वेश्चन रह गए वो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज के अब लास्ट है बेटा, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज अब नहीं है। आपने अपनी बुक के ऊपर ये 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, एक मैंने आपको जी करवाया और एक क्वेश्चन मैंने आपको आई करवा दिया है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। वो आप लोगों को एमसीक्यूज में कैसे पूछते हैं, जैसे पूछते हैं कि 2 is power 3 इक्वल डैश, नीचे वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं कि ये आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2 को 3 टाइम लिखना है। 2 को 3 टाइम लिखना है, 1 2 3, यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, इसका 8 आंसर बनता है। जिस भी ऑप्शन में 8 लिखा होगा आपने वहां पे इसको टिक करना है। ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकते हैं, एज अ फिलिंग ब्लैंक्स के तौर पे भी आपको आ सकते हैं और एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस यूनिट का इख्तिताम हुआ। आपने ये ध्यान से काम कर लेना है। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।